नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे एक नए लोकेशन के बारे में, फार्मेसी के। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में रेसिडेंशियल एरिया के बारे में बात की थी, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पब्लिक एरिया के बारे में। अगर आपको अपना मेडिकल स्टोर शुरू करना है और पब्लिक एरिया में शुरू करना है, पब्लिक एरिया मतलब क्या है? जहाँ पे ज्यादा क्राउड होता है, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोस्टली होता है। जैसे आपने देखा होगा बस स्टैंड हर एक सिटी में, हर एक गाँव में भी होता है, ये जरूरी है। दूसरी चीज होती है रेलवे स्टेशन, आपके नजदीक में रेलवे स्टेशन है वहां पे, या मेट्रो सिटीज में एयरपोर्ट, ठीक है। या फिर इवन कॉलेजेस भी, जो बड़े बड़े कॉलेजेस है वहां पे, कैंपस है, वहां पे भी आप शुरू करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पब्लिक प्लेस। सो यहाँ पे जहाँ पे क्राउड अच्छा है वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे आपको पता है कि फार्मेसी के लिए बेस्ट लोकेशन होता है जहाँ पे क्राउड होता है, जहाँ पे लोग मतलब डिमांड होती है, जहाँ पे लोग रुक सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ ये जो मैं लोकेशन बता रहा हूँ, तो इस लोकेशन का कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि बिजनेस स्ट्रैटेजी जो होती है, जो रेसिडेंशियल एरिया में लोग स्टेबल होते हैं, इवन हॉस्पिटल में स्टेबल, मतलब क्या होता है ना कि पेशेंट आपके यहाँ पे रिपीट आ सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आपको होती है, लेकिन ऐसे एरिया में नहीं होती है। ये अनस्टेबल है, लोग कंटिन्यूसली आते हैं, आएंगे जाएंगे। जैसे स्पेशली रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में इसमें क्या होता है ना कि लोग आपके पास बाद में नहीं आते, एक बार रिक्वायरमेंट आ गई, जो भी चाहिए वो लेके जाते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार रखने हैं दवाइयाँ या जो भी रिक्वायर्ड जो मटेरियल है वो आपको रखना होता है, और इसके अकॉर्डिंगली बिजनेस करना है। यहाँ पे हालांकि बिजनेस काफी अच्छा हो सकता है, डिमांड भी काफी अच्छी है, या आप बोल सकते हैं इसके बेनिफिट्स भी हैं ज्यादा, और कई ज्यादा चीजें आपको यहाँ पे नहीं लगती जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होते हैं आपको सेल के लिए, यहाँ पे इतने नहीं देने होते। लेकिन लोकेशन मिलना ये थोड़ा स्ट्रिंजेंट काम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन अगर मिल गया तो आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पब्लिक एरिया में हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर पाए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सी दवाई या कौन सी इन्वेंटरी जरूरी है यहाँ पे रखनी। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ रेलवे स्टेशन का, तो रेलवे स्टेशन के इनसाइड प्रीमाइसेस में एक फार्मेसी होती है, वो एक ही होगी, ठीक है, और बाहर भी होती है। बाहर तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन अंदर जो होता है वो कॉम्पिटिशन कम होता है। तो यहाँ पे लोगों को क्या लगता है, ज्यादा ओवर द काउंटर दवाइयाँ जैसे जेलुसिल, बिकासोल, मल्टीविटामिन लगेगा तो ठीक है, बाकी सर्दी खांसी की दवाइयाँ ये लगेगी तो फर्स्ट एड बॉक्स लगेगा। फर्स्ट एड में आप रख सकते हैं ड्रेसिंग, बैंडेज रख सकते हैं, बेटाडीन ट्यूब रख सकते हैं, देन बाकी पेन किलर्स टैबलेट रख सकते हैं। तो ये एक आप फर्स्ट एड बॉक्स भी सेल कर सकते हैं, या फिर एफएमसीजी जैसे इवन जूस, ड्रिंक्स ये भी आप सेल कर सकते हैं, पानी की बॉटल सेल कर सकते हैं। तो जो भी आप ओवर काउंटर में जाएगा वो आप रख सकते हैं। स्पेसिफिक यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन आने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, लेकिन जो काउंटर में ही कस्टमर, 90% कस्टमर तो काउंटर से ही आएंगे, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन वाला बहुत कम आएगा। तो ऐसे केस में आपको वो दवाई रखनी है जो डिमांडेड है, मॉलिक्यूल इंडिकेशन वाइज रखना होता है। थोड़ा सा रिलीफ आपको है यहाँ पे कि अवेलेबिलिटी हर चीज की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे कि कोई दवाई वही चाहिए ऐसा बोलता है तो आप दूसरा भी दे सकते हैं, वहां पे वो चल सकता है, सब्स्टिट्यूट का यहाँ पे कोई इश्यू होगा नहीं, ठीक है। अब इस प्रकार आपको ये मैनेज करना है। लेकिन अगर आप जैसे कि मान लो मैं रेलवे स्टेशन के अंदर की बात की मैंने, लेकिन बाहर की बात अगर करता हूं तो वहां पे थोड़ा सा एडिशनल इन्वेंटरी रखनी होती है, ठीक है, क्योंकि मे भी प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, लेकिन पब्लिक क्राउड तो होगा आपके पास, तो इसका एक एडवांटेज आपको है। देन अगर स्कूल और कॉलेजेस के नजदीक में है तो जैसे स्टेशनरी की डिमांड ज्यादा होती है, स्टेशनरी का एडिशनल बिजनेस आप वहां पे कर सकते हैं। साथ में आप कोल्ड ड्रिंक्स का भी बिजनेस या पानी की बोतल ये भी आप रख सकते हैं। तो ये थोड़ा अलग से ये भी हो सकता है। साथ में यहाँ पे भी प्रिस्क्रिप्शन के चांसेस कम हो सकते हैं, काउंटर में ज्यादा जाएंगे तो यहाँ पे इन्वेंटरी कम लगेगी अल्टीमेटली, ठीक है। इतना ज्यादा आपको एकदम बड़ा हर कोई चीज रखनी है ऐसा नहीं है, रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप रख सकते हैं, ठीक है। तो वो अंदर जो होगा प्रीमाइसेस के अंदर, मान लो कोई एयरपोर्ट के अंदर हो या बस स्टैंड के अंदर हो, तो कंपटीशन कम है, बाहर दुकानें नहीं रहेगी, अंदर में एक ही है, तो यहाँ पे आपको स्कोप ज्यादा है, ठीक है। लेकिन बाहर अगर आप शुरू करते तो थोड़ा कंपटीशन हो सकता है आपके यहाँ पे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट चीजों के बारे में देखना है कि आपको जो
लोकेशंस हैं उसमें मोस्टली है ना फ्रेंचाइजीज ज़्यादा ऑपरेट करती है। जैसे जन औषधि केंद्र की फ्रेंचाइजी मोस्टली बस स्टॉप्स पे आपने देखी होगी, और कुछ फ्रेंचाइजीज है जैसे हमारे पुणे में दवा दोस्त नाम का फ्रेंचाइजी है, वो उन्होंने रेलवे के साथ टाइप किया है, कोलैबोरेट किया, और वही फ्रेंचाइजी वो रेलवे स्टेशन में लेते ही है, हर मतलब मुंबई में भी है, पुणे में भी है। तो इस प्रकार ये एक्वायर किया है इन्होंने, तो वो थोड़ा अंदर प्रीमाइसेस में मिलना मुश्किल है, बाहर आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें बेनिफिट्स और चैलेंजेस इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट क्या है इस बिजनेस का, कि आपको एडवर्टाइज नहीं करनी होती। एडवर्टाइज मतलब आप बैनर्स कैंपेन करने के लिए चले, मतलब जरूरत इतनी नहीं है, ऑलरेडी क्राउड है, तो आपको इतना ज्यादा हाइक लेके करने लोगों को इनवाइट करने की जरूरत नहीं। यू दे ऑलरेडी गेटिंग कनेक्टेड विद अस, क्योंकि आप ऑलरेडी क्राउडेड प्लेस में हैं, ठीक है। कैंपेन्स हो, एडवर्टाइजिंग हो, इसका खर्चा कम हो जाएगा। दूसरी चीज है यहाँ पे लोगों को आपके अकॉर्डिंग, मतलब सब्सटीट्यूट का इतना ज्यादा इशू नहीं होता, जैसे मैंने बताया यू कैन प्रोवाइड, ठीक है। तो आप इन्वेंटरी पे भी इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा आपको, ठीक है। साथ में यहाँ पे ज्यादा डिस्काउंट देने की भी जरूरत नहीं, कई बार ऑन एमआरपी भी दे सकते हैं आप, तो डिस्काउंट एज सच यहाँ पे डिमांड नहीं होगा। तो आपको इसका भी प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ सकता है, मतलब डिस्काउंट आप नहीं देते तो और अच्छा रहेगा। और लास्ट में जेनेरिक सेल अच्छा होता है, मतलब काउंटर पे कस्टमर आता है, आप जो भी दवाई या देना चाहे तो स्टैंडर्ड तो नहीं देंगे, जेनरिक ही देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जेनरिक दे के और इफेक्टिव जेनरिक रखें, कंपनी अच्छी रखे, जैसे सिप्ला, एल्केम, लुपिन, ये काफी अच्छी कंपनीज है जेनरिक में, तो उनका ब्रांड आप रख सकते हैं। एंड लास्ट वन, इसमें पीसीडी भी शुरू कर सकते हैं। पीसीडी कंपनी, अगर आप मान लो आपके एरिया में काफी अच्छा चल रहा है कोई मॉलिक्यूल, उसका पीसीडी भी निकाल आप वहां पे भी सेल कर सकते हैं। ये एक एडिशनल बिजनेस हो गया, ठीक है। कस्टमर रिक्वायरमेंट अच्छी होती है तो आप उसके अनुसार अपनी इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज है कि ये लोकेशन मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये डिमांडेड लोकेशन है। ये अंदर प्रीमाइसेस में, जैसे मैंने बताया, कई सारे फ्रेंचाइजीज ने ऑपरेट ऑलरेडी एक्वायर किया गया लोकेशन है, बस स्टॉप में, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में। बाहर भी कई बार आपको लोकेशन मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाहर कंपेरेटिवली कम ये है, कंपटीशन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनस्टेबिलिटी, कस्टमर कब आएगा रिटर्न ये पता नहीं है, जो आएगा उसको देना है, बाद में वो जो नए कस्टमर है उनके बारे में देखना है। तो ये चीज है कि यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन, जैसे अपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये चीजें काम नहीं करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इसके बारे में भी ध्यान देना होगा। तो ये कस्टमर नए रहेंगे, रिक्वायरमेंट नई रहेगी, लेकिन हाँ ठीक है, लिमिटेड ही रहेगी, इतना ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट करना है, ग्रो करना है। तो ये एक लोकेशन अच्छा है, ठीक है, क्राउडेड प्लेस में अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि हाई रेंट होता है। जैसे मैंने जैसे बताया, हमारे रेलवे स्टेशन में 50,000 रेंट है एक शॉप का। रेंट 150 स्क्वायर फीट का शॉप है, 50,000 रेंट है, इतना बड़ा रेंट। तो ये तो आपको देखना होगा, और बाहर भी करेंगे तो वो भी रेंट है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, रेंट ज्यादा होगा, तो इन्वेस्टमेंट भी आपको उसकी करनी पड़ेगी शुरुआत में। तो इस प्रकार ये बिजनेस आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बिजनेस स्ट्रैटेजी कि आप पब्लिक प्लेस में कैसे अपने दुकान को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा जानना है कि मेडिकल स्टोर मतलब शुरू कैसे किया जाए, इसके बेनिफिट्स क्या है, ड्रग लाइसेंस कैसे निकाले, एक्सपायरी कैसे मैनेज करें, कहाँ से परचेज करें, और अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें, कितने लोग लगेंगे, इन्वेस्टमेंट हो, देन मैन पावर मैनेजमेंट हो, ठीक है, क्रेडिट मैनेजमेंट हो, इसके बारे में हम सिखाते हैं 9 दिन के हमारे वर्कशॉप में, 9 डेज वर्कशॉप ऑन रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एकदम स्क्रैच से मैं खुद सिखाता हूँ आपको। तो अगर आप अपने खुद के बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या शुरू भी करना चाहते हैं अपने मेडिकल स्टोर को, तो आप हमारा वर्कशॉप डेफिनेटली ज्वाइन करें, क्योंकि ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। इसके बेनिफिट्स ये है कि आपको एक तो फ्री में मेडिसिन लिस्ट मिलती है जो मेडिकल स्टोर नए शुरू करते समय लगेगी, फ्री कंसल्टेशन रहता है हमारा, ठीक है। इसके साथ आपको पूरा बेसिक से नॉलेज मिलता है, डेटा मिलता है, पूरा इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे आप एक रोड मैप और आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इवन आपको एक रोड मैप मिलता है कि भाई मुझे इस प्रकार बिजनेस करना है, ऐसे मुझे चलना है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वर्कशॉप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं इसके डिटेल दे दूंगा। बहुत कम दिन बचे हैं नए वर्कशॉप के लिए।
और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए, ये कंटेंट कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।